क्योंकि पूरे परिसर का एएसआई सर्वे हो चुका है। 839 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट सामने है। ऐसे में उस वजू खाने एरिया जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सील किया गया था, अगर एएसआई उसके सर्वे के आदेश देती है तो हिंदू पक्ष की बड़ी जीत होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी हमारा बम बम बोल रहा है। अथक प्रयास के बाद ये मिला, इसका कोई बयान ही नहीं है और बहुत हम लोग खुश हैं। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। वाराणसी में 3 दशकों बाद ज्ञानवापी में बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। भगवान भोलेनाथ के भक्त खुशी से झूम रहे हैं। एक और जहां ज्ञानवापी का सच सबके सामने आने का उत्साह है, तो वहीं व्यास तहखाने में दशकों बाद पूजा का अधिकार मिलने की खुशी है। ये उल्लास और उत्साह हो भी क्यों ना। आखिरकार इस हर्ष और आनंद की अनुभूति के लिए भक्तों को 30 साल से ज्यादा समय तक इंतजार जो करना पड़ा है। वहीं ज्ञानवापी का मामला अब देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में वजू खाने के सर्वे की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से सील एरिया में एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे करवाने की गुहार लगाई गई है, जिस पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। 10 तहखानों की सर्वे की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। ज्ञानवापी में फिलहाल पूजा पाठ पर रोक नहीं लगाई गई है। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का ये जो सिलसिला है फिलहाल जारी रहेगा। 35 नंबर आइटम है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच उसमें सुनेगी। उसमें 3 पॉइंट्स रखे गए हैं। पहला पॉइंट ये कि जो 10 तहखाने हैं उनका एएसआई सर्वे हो। वजू खाना जो सील किया गया जिसमें कथित शिवलिंग होने की बात की जा रही है उसका एएसआई सर्वे कराया जाए, और एएसआई की रिपोर्ट में जिन 3 खंभों का जिक्र हुआ है उसे भी एएसआई सर्वे के तहत उसका भी परीक्षण किया जाए। अभी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच क्या कहती है और साथ ही साथ जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। अब एक तरफ हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में वैज्ञानिक सर्वे की मांग उठा रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे लेकर विरोध जता रहा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। मुस्लिम पक्ष की इसी याचिका पर सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई करने वाली है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष जहां कानूनी लड़ाई के जरिए अपने अधिकार की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर नफरती भरे बोल भी सामने आ रहे हैं। अब आईएमसी प्रमुख मौलाना तकी रजा का भी विवादित और भड़काऊ बयान सामने आया है कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। तो सुना आपने कि कैसे तौकी रजा धर्म की सियासत करके लोगों के जज्बातों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस बात का इंतजार है कि आखिर सील बंद एरिया में सर्वे की मांग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। देश में लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी संसद सत्र चल रहा है। मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल खत्म होने से पहले अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। 31 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू ने सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करके की, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई। अब आज पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। बीजेपी ने इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है और उसने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। खबर है कि बीजेपी ने व्हिप के जरिए अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। आज सत्र के दौरान पीएम मोदी संसद को संबोधित करेंगे।
इस दौरान वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भविष्य के लिए उनका एजेंडा भी देश के सामने रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे और ये तय है 2024 के आम चुनाव को लेकर इस बजट में आम लोगों को राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का आम बजट आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ बिजली और सौर ऊर्जा पर खास फोकस रहने के आसार हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने के चलते बजट में जनता को तोहफे देने की कोशिश हो सकती है। यूपी का बजट 2027 तक भारत को विकसित बनाने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित होगा। बजट में सरकार 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज मेट्रो के लिए भी बजट में अहम ऐलान की संभावना है। कुंभ की तैयारियों और अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी जोर दिए जाने की संभावना है। सुबह 9:30 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहले बैठक होगी। तो चलिए उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है। आज विधानसभा सत्र का आगाज होना है, लेकिन ये विधानसभा सत्र खास क्यों है? दरअसल विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल लाया जाएगा। धामी की कैबिनेट से यूसीसी को मंजूरी मिल चुकी है। 6 फरवरी को सदन में यूसीसी बिल पेश होगा। सीएम धामी खुद यूसीसी बिल पेश करेंगे। बीजेपी के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी समान नागरिक संहिता और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने वाली है। 6 फरवरी को सदन में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। विधानसभा सत्र का आज आगाज हो चुका है। तो वहीं तीसरी तस्वीर, समान नागरिक संहिता को लेकर तमाम उलेमा ऐसे हैं जो अब आम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड की विधानसभा सत्र का आगाज आज से हो गया है और इसके साथ ही धामी सरकार ने यूसीसी को हरी झंडी भी दे दी है। इसमें माना यह जा रहा है कि अब जब सत्र की शुरुआत होने जा रही है तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में तैयारी पूरी, यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी। धामी सरकार के एक्शन,